हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम हमारे मैथमेटिक्स के एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रायंगल। और ये इस चैप्टर का लेक्चर नंबर फर्स्ट है। इस चैप्टर में इस लेक्चर में हम इस चैप्टर के लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल। भाई पूरे चैप्टर में ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है, बट इस लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, इंट्रो देखेंगे ट्रायंगल का। क्या देखेंगे? इंट्रोडक्शन, ट्रायंगल का इंट्रोडक्शन। चलो फिर स्टार्ट करते हैं इसके साथ लेक्चर नंबर फर्स्ट, इस चैप्टर का लेक्चर नंबर फर्स्ट। चलो देखो, इस लेक्चर का फर्स्ट टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ अ ट्रायंगल। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रायंगल। अभी ट्रायंगल असल में होता क्या है? देखो, ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल की डेफिनेशन बहुत सिंपल सी। Triangle is a closed figure and have three line segments. ये होता है हमारा ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या है? एक क्लोज फिगर है और उसके पास 3 लाइन सेगमेंट है। आपको पता ही होगा इस फिगर में ये होती है और इसको ही बोलते हैं हम ट्रायंगल। देखो, ये एक क्लोज फिगर है। क्लोज फिगर का मतलब उसके अंदर कोई जा नहीं सकता, मतलब इसके अंदर कोई जा नहीं सकता। और ओपन फिगर का मतलब क्या होता है कि खुली हुई फिगर। समझो, ये एक स्क्वायर है पर एक खुला हुआ है और इसके अंदर हम जा सकते हैं। ये हो गया हमारे ओपन फिगर। और क्लोज फिगर मतलब इसके अंदर कोई जा नहीं सकता। अभी ट्रायंगल क्लोज फिगर मतलब इसके अंदर कोई जा नहीं सकता, बट वो किससे बनी है? 3 लाइन सेगमेंट से। देखो, ये पहली लाइन सेगमेंट, ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड, मतलब 3 लाइन सेगमेंट टोटल। और इसको ही बोलते हैं हम, जो फिगर फॉर्म होती इसको बोलते हैं हम ट्रायंगल। समझे? ट्रायंगल का मतलब होता है एक ऐसी क्लोज फिगर जो बनी है 3 लाइन सेगमेंट से, वो होती है ट्रायंगल। अभी ट्रायंगल के पास होते क्या? देखो, ट्रायंगल के पास एक तो 3 लाइन सेगमेंट्स होते, 3 लाइन सेगमेंट्स। आपको लाइन सेगमेंट्स का पता तो होगा ही, नहीं पता है तो मेरे लाइन्स एंड एंगल्स जो चैप्टर था उसका फर्स्ट लेक्चर जरूर देख के आना। लाइन सेगमेंट्स वहां पे मैंने पढ़ाया हुआ है। देखो, इसके पास होते 3 लाइन सेगमेंट्स और 3 एंगल्स होते। एंगल्स का मतलब भी नहीं पता तो वो लेक्चर देख के आना। और होते 3 वर्टाइसेस। और 3 वर्टाइसेस क्या है पता है? 3 वर्टाइसेस मतलब जो टोक रहता है। देखो, ये वर्टेक्स, ये एक वर्टेक्स है, एक वर्टेक्स, ये भी एक वर्टेक्स, ये भी एक वर्टेक्स। और ये होता है एंगल, जो 2 रे से मिलकर बना होता है, या 2 लाइन से या 2 लाइन सेगमेंट से, कुछ भी बोल लो आप। लेक्चर नंबर फर्स्ट है लाइन्स एंड एंगल्स का, वो देख सकते हो। ये दोनों चीजें समझ लीजिए। ये होता है एंगल, ये होता है एंगल, ये भी होता है एंगल। इसके पास 3 एंगल से और 3 साइड से। समझ गए? ट्रायंगल के पास क्या क्या 3 होता है? 3 एंगल्स होते हैं, 3 साइड्स होते हैं और 3 वर्टेक्स होते हैं, या वर्टाइसेस बोल सकते हो। समझ गए? ये होता है हमारा ट्रायंगल। ट्रायंगल एक क्लोज फिगर है जो 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी है, इसलिए उसके पास 3 लाइन सेगमेंट होगी ही, उसके साथ साथ 3 एंगल्स होते हैं और 3 वर्टाइसेस भी होते हैं। इसको बोलते हैं हम ट्रायंगल। समझिए दोस्तों, ट्रायंगल का मतलब क्या? इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो ये दोस्तों, अभी हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के टाइप्स भी भाई, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। देखो, 2 बेसिस पर ट्रायंगल के टाइप्स पढ़े हैं। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ साइड, और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। एक साइड के बेस पर और एक एंगल के बेस पर ट्रायंगल के टाइप्स पढ़े। देखो, साइड के बेस पर मेनली 3 टाइप्स है। एक होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, और एक होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, और होता है स्केलस ट्रायंगल। और एंगल के बेसिस पर देखो, एक होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल
एक होता है ऑब्चूस, एक होता है राइट। समझ गए? एंगल के बेसिस पर भी मेनली 3 टाइप्स है, मेनली 3, और साइड के बेसिस पर भी मेनली 3 टाइप्स है। समझ गए? इक्विलेटरल, आइसोसेलेस, स्केलेस, एक्यूट, ऑब्टूस, राइट एंगल। अभी कैसे कैसे वो अभी देखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट निकालना तो निकाल लीजिए। पहला है हमारा बेसिस ऑफ साइड्स। समझ गए? चलो इसका स्क्रीनशॉट निकालना तो निकाल लीजिए। आगे बढ़ते हैं। चलो देखो दोस्तों, अभी हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल on the basis of साइड के बेसिस पर हम ट्रायंगल के टाइप्स देखेंगे। देखो दोस्तों, पहला टाइप्स था हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल। अभी इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? देखो इसके नाम से पता चल रहा है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसका नाम से पता चल रहा है कि इक्विलैटरल। देखो इक्विलैटरल, इसमें क्या इक्वी आ रहा है, और इक्वी का मतलब होता है इक्वल। इक्वी का मतलब होता है इक्वल, और इक्वल का मतलब सम, सेम, और सेम मतलब सेम बस। सेम भाई मतलब सारखे, उसको बोलते हैं सारखे, सेम। मतलब इस ट्रायंगल के नाम से पता चल रहा है कि इस ट्रायंगल में कुछ तो सेम है। देखो मैं बताता हूं इसमें क्या सेम है। ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड सेम, मतलब समझो ये ट्रायंगल एबीसी है। देखो ऐसा ट्रायंगल जिसमें ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, मतलब ये भी साइड इसके बराबर हो, ये साइड इसके बराबर हो, ये भी साइड इसके बराबर हो, मतलब तीनों साइड एक दूसरे के बराबर, जिसको बोलते हैं हम इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल। जिस ट्रायंगल में तीनों साइड्स इक्वल होते हैं उसको बोलते हैं हम इक्विलैटरल ट्रायंगल। समझ गए दोस्तों? जिस ट्रायंगल में तीनों के तीनों साइड्स इक्वल होते हैं उसको बोलते हैं हम इक्विलैटरल ट्रायंगल। अभी एक कॉमन सेंस वाली बात है, जब तीनों साइड्स इक्वल होंगे तो इसके तीनों के तीनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, तीनों के तीनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। इसलिए समझो ये एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, इसलिए एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या क्या सेम है? एक तो तीनों एंगल्स भी सेम है, तीनों साइड्स भी सेम है, और तीनों साइड्स सेम है इसलिए इसको बोला जाता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। आप नाम से ही आप इसका कॉन्सेप्ट समझ सकते हो भाई। इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्वल, सेम, तीनों साइड सेम, मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल, और तीनों साइड सेम तो तीनों एंगल भी सेम। ये हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल। समझ गए दोस्तों? समझ गए? इक्विलैटरल ट्रायंगल होता क्या है? जिसमें तीनों के तीनों साइड्स, देखो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है साइड के बेसिस पर, इसलिए आप इसके नाम से और इसका बेसिस से आप इसका कॉन्सेप्ट समझ सकते हो। देखो इसका नाम है इक्विलैटरल ट्रायंगल, मतलब इसमें कुछ तो सेम होगा, और एक बेसिस ऑन साइड है। फिर आप समझ जाओगे कि इसमें साइड सेम है, सब के सब साइड सेम है, तीनों के तीनों साइड सेम है। मतलब ये 5 सेंटीमीटर होगी तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये ए होगी तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए होगी, ये 10 मीटर होगी तो ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर, ऐसा। मतलब जो ये होगा तो ये दोनों भी वही होगी। समझिए? मतलब तीनों के तीनों से नाम से और उसके बेसिस से आप समझ सकते हो इसका पूरा कॉन्सेप्ट। और जब तीनों साइड सेम होगी तब तीनों एंगल भी सेम होंगे, मतलब एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। समझ गए दोस्तों? समझ गए? ये हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसका स्क्रीनशॉट निकालना है तो निकाल लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप पर। चलो देखो दोस्तों, हमने टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में ऑन द बेसिस ऑफ साइड में हमने पहला टाइप देख लिया जिसका नाम है इक्विलैटरल ट्रायंगल। अभी सेकंड टाइप है हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल। अभी आइसोसेलेस ट्रायंगल होता क्या है? देखो एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें दो साइड्स इक्वल हो और एक साइड अलग, मतलब if two sides of a triangle is equal,
टू ईच अदर, एक दूसरे के बराबर, एंड थर्ड साइड, एंड थर्ड साइड आर नॉट इक्वल, या each other is called isosceles triangle। देखो जब किसी भी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल होते हैं एक दूसरे से, इफ दो साइड ऑफ अ ट्रायंगल के इक्वल है ईच अदर टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे से इक्वल है, तो बोलेंगे हम उस ट्रायंगल को आइसोसेलेस ट्रायंगल। समझो ये ट्रायंगल है पी क्यू आर, इसमें पी आर इक्वल टू पी क्यू और क्यू आर इन दोनों से डिफरेंट है, पर पी आर और पी क्यू इधर इक्वल है, तो हम बोलेंगे ये है आइसोसेलेस ट्रायंगल। और आइसोसेलेस ट्रायंगल की और एक थ्योरम है, वो मैं बताऊंगा, पर थ्योरम क्या है वो बता देता हूँ। थ्योरम का मतलब जो डिटेल में है वो इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे। पर देखो थ्योरम इसकी क्या है कि उसके ये दो एंगल होते हैं ना, ये भी इक्वल होते हैं, मतलब एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं। ये इसकी एक थ्योरम है, मैं आपको आगे चैप्टर में बताऊंगा। फिर नॉलेज के लिए आपको बता देता हूँ कि ये दोनों एंगल इसके इक्वल होते हैं, क्योंकि दोनों साइड इक्वल होते हैं इसलिए। समझ गए? ये हमारा आइसोसेलेस, जब भी किसी ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल नजर आएंगे तब समझ लेना वो ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है। समझ गए? इसका स्क्रीनशॉट निकाल दीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक। चलो देखो दोस्तों, हमने ट्रायंगल के साइड के बेसिस से हमने दो टाइप्स पढ़ लिए। अभी हमारा तीसरा टाइप्स है जो लास्ट है, उसका नाम है स्केलेस ट्रायंगल। देखो ये ट्रायंगल असल में क्या है? ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों के तीनों साइड एक दूसरे के अपोजिट हो, मतलब if all three sides of a triangle are different to each other, is called scalous triangle। इस ट्रायंगल जिसमें तीनों के तीनों साइड, ट्रायंगल के तीनों साइड अलग हो, मतलब समझो ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, और इसमें क्या बताया गया है कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी, इज नॉट इक्वल टू ए सी, मतलब तीनों के तीनों जो साइड से वो एक दूसरे के बराबर नहीं, इसलिए तीनों के तीनों एंगल, मतलब समझो ये एंगल ए, ये एंगल बी, वो एंगल सी, एंगल ए इज नॉट इक्वल टू एंगल बी, इज नॉट इक्वल टू एंगल सी। दोनों ट्रायंगल में कैसा था कि पहले ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल, दूसरे ट्रायंगल में दो साइड इक्वल, और तीसरे में कुछ भी इक्वल नहीं, सब डिफरेंस। इसको ही बोलते हैं हम स्केलर ट्रायंगल। समझ गए दोस्तों? स्केलर ट्रायंगल मतलब जिसके तीनों के तीनों साइड डिफरेंस होते हैं, इसलिए तीनों साइड डिफरेंस तो तीनों एंगल भी डिफरेंस, इसलिए ट्रायंगल का सब कुछ डिफरेंट, इसलिए स्केलर ट्रायंगल है। समझ गए? पहले ट्रायंगल में तीनों साइड सेम थे, इसलिए तीनों एंगल सेम थे। सेकंड ट्रायंगल में दो साइड सेम थे, इसलिए दो एंगल सेम थे। इसमें तीनों के तीनों साइड डिफरेंट है, इसलिए तीनों के तीनों एंगल डिफरेंट। समझ गए? स्केलर ट्रायंगल बहुत आसान है। जिस ट्रायंगल के तीनों साइड डिफरेंट, उस ट्रायंगल को हम बोलेंगे स्केलर ट्रायंगल। चलो इसका स्क्रीनशॉट निकालना तो निकाल लीजिए। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। चलो देखो दोस्तों, हमने ट्रायंगल के टाइप्स पढ़ लिए, पर वो ऑन द बेसिस ऑफ साइड थे। अभी हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। अभी एंगल के बेसिस पर फर्स्ट टाइप है हमारा एक्यूट एंगल। एक्यूट ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, इसको हम ऐसा पढ़ते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। देखो ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों के तीनों एंगल एक्यूट एंगल हो। एक्यूट एंगल आपको पता नहीं होगा तो उसी लाइन्स एंड एंगल के फर्स्ट लेक्चर में देख सकते हो। एक्यूट एंगल ऐसा ट्रायंगल,
इफ अ ट्रायंगल ऑल थ्री angles are acute angles is called acute angular triangle। एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों के तीनों एंगल एक्यूट एंगल हो, समझो ये एंगल ए है, ये एंगल बी, ये एंगल सी, इस पी क्यू आर ट्रायंगल के अभी क्या एंगल ए और एंगल बी और एंगल सी, ये तीनों के तीनों क्या है एक्यूट एंगल। तो बोलेंगे हम इस ट्रायंगल को एक्यूट एंगल ट्रायंगल। जब तीनों के तीनों एंगल किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल एक्यूट एंगल होंगे तब हम बोलेंगे उसको एक्यूट एंगल ट्रायंगल। समझ गए दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। जब किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल एक्यूट एंगल होंगे तब हम बोलेंगे उस एंगल को एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इसका स्क्रीनशॉट निकाल तो निकालिए। चलो नेक्स्ट टाइप पर बढ़ते। चलो देखो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट टाइप है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल को भी पढ़ना है तो उसी वीडियो पर जाकर देख सकते हैं। देखो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल मतलब एक ऐसा ट्रायंगल, इफ अ ट्रायंगल हैव ओनली वन ऑब्ट्यूस एंगल is called obtuse angle triangle। देखो क्या बोल रहा है कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें सिर्फ एक ही एंगल ऑब्ट्यूस एंगल हो। समझो ये एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर है। अभी इसमें जो एंगल पी आर क्यू है ना, ये वाला एंगल, ये हमारा ऑब्ट्यूस एंगल है। ऑब्ट्यूस एंगल 90 से बड़ा होता है, उस वीडियो में जाके देख सकते हो। ये हमारा एक ऑब्ट्यूस एंगल है। इसलिए इसमें इस ट्रायंगल में एक तो ऑब्ट्यूस एंगल है, इसलिए हम बोलेंगे इसको ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। मतलब एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑब्ट्यूस एंगल होना है भाई, सिर्फ एक ही, इसको बोलेंगे हम ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। एक ही जरूरत है, एक की ही जरूरत है ऑब्ट्यूस एंगल। अभी मुझे एक क्वेश्चन बताओ, किसी ट्रायंगल में एक से ज्यादा ऑब्ट्यूस एंगल हो सकते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल तो बताओ मुझे आंसर। किसी ट्रायंगल में एक से ज्यादा ऑब्ट्यूस एंगल हो सकते हैं? तो इसका आंसर आपको पता नहीं। जिन बच्चों को पता है तो अच्छी बात है, जिन बच्चों को नहीं पता दिमाग लगाओ, पॉज करके वीडियो को पॉज करके दिमाग लगाओ। फिर भी मैं बता देता हूं कि किसी भी ट्रायंगल में एक से ज्यादा ऑब्ट्यूस एंगल कभी नहीं हो सकते। सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑब्ट्यूस एंगल होता है। किसी भी ट्रायंगल में सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑब्ट्यूस एंगल होता है, और जिस ट्रायंगल में हुआ उसको हम बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। इसलिए इसका एक अलग नाम दिया गया है, क्योंकि एक ही ऑब्ट्यूस एंगल होता है, इसलिए ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल नाम दिया गया। समझ दोस्तों, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल क्या होता है, इसका स्क्रीनशॉट निकालना है तो निकाल लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप। चलो देखो दोस्तों, अभी हमारा थर्ड टाइप है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल अभी एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक राइट एंगल ट्रायंगल हो। इफ अ ट्रायंगल हैव ओनली वन right angle is called right angle triangle। उसमें क्या था, ऑब्ट्यूस एंगल, एक ही ऑब्ट्यूस एंगल चाहिए, इसमें एक ही राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए। अभी समझो ये ट्रायंगल है एबीसी, इसमें एंगल ए, इसमें एंगल ए बी सी, ये 90 डिग्री का है, मतलब राइट एंगल है। राइट एंगल क्या होता है वो भी आपको पढ़ना है, तो वही वीडियो देख के आना। और राइट एंगल ट्रायंगल को इससे डिनोट करते हैं, किससे? जनरली किसी भी एंगल को इसे आपको मानना पड़ता है, बट राइट एंगल ट्रायंगल को ऐसा स्क्वायर जैसा, समझ गए। और किसी ट्रायंगल में एक राइट एंगल ट्रायंगल, तो उसको हम बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। एक राइट एंगल है तो
राइट एंगल ट्रायंगल होगा। और फिर से मेरा एक क्वेश्चन कि किसी ट्रायंगल में एक से ज्यादा राइट एंगल हो सकते हैं? राइट एंगल हो सकते हैं? दिमाग लगाओ, मेरे को पास करके दिमाग लगाओ, सोचो हो सकते हैं? तो मेरा जवाब है भाई नहीं हो सकते। वैसे ऑब्टयूस एंगल नहीं हो सकते तो राइट एंगल भी एक से ज्यादा नहीं हो सकते, और इसलिए वो ये राइट एंगल और ऑब्टयूस एंगल को एक स्पेशल नाम दिया गया। ऑब्टयूस एंगल ट्रायंगल वाले को ऑब्टयूस एंगल ट्रायंगल नाम दिया और इसको राइट एंगल ट्रायंगल नाम दिया। समझ गए? तो समझ गए राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? ऐसा ट्रायंगल जिसमें सिर्फ एक ही ऑब्टयूस ट्रायंगल, उसको बोलते हैं हम राइट एंगल ट्रायंगल। चलो फिर इसका स्क्रीनशॉट निकालना तो निकाल लीजिए, और इसके साथ हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट, इस ट्रायंगल चैप्टर का लेक्चर नंबर फर्स्ट हम यही खत्म करते हैं। चलो फिर चलता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में।